गुड मॉर्निंग जी, हेलो एवरीवन। मंडे मॉर्निंग है, ऑफिस जाने के लिए बहुत लेट हो चुका है, बट स्टिल कैमरे के सामने मटकना बंद नहीं हो रहा है क्योंकि ये बहुत पुराना ड्रेस है जो आज मैंने पहनी है और ये मुझे बहुत प्यारा है। शादी से पहले का है तो एक कनेक्शन सा है कि अभी भी मुझे फिट आता है, एक अलग से खुशी मिलती है। ऑफ कोर्स यू कैन रिलेट मी, जो उसने भी अभी बेबी होके चुका है जिसका भी। और बस ऑफिस जाने से पहले मैं लंच बनाती हुई, मैं रोटी, भिंडी, रायता और सैलेड। बस आज ज़्यादा कुछ है नहीं मेन्यू में क्योंकि हम वीकडेज़ पे बहुत हल्का खाना रखते हैं, बहुत सिंपल सा रखते हैं मेन्यू। भिंडी हमारे घर में सबको ही पसंद है तो इट्स अ गुड गो टू मील एट आवर होम। वंस इन अ वीक और ट्वाइस इन अ वीक बन ही जाता है। भिंडी हम बहुत सिंपल बनाते हैं, कोई प्याज टमाटर का फंडा नहीं है बिकॉज हम प्याज टमाटर तो वही ऑफन यूज़, बस प्याज वाली सब्ज़ी हम कम बनाते हैं। प्याज एंड लहसुन वही अवॉइड बिकॉज हमारे घर में छोटे लाला जी हैं तो ज़्यादातर खाना हम अकॉर्डिंगली उनके हिसाब से बनाते हैं सो दैट उनको भूख भी लग सके। भिंडी बनाना मुझे मेरी मदर इन लॉ ने सिखाया है तो मैं उनके अकॉर्डिंग और उनके टेस्ट के हिसाब से ही बनाती हूँ। वेरी सिंपल, मस्टर्ड ऑयल, ज़ीरा एंड भिंडी, उसके बाद यू पुट ऑन सॉल्ट एंड मिर्ची एंड धनिया एंड हल्दी एंड दैट्स इट। और जब भिंडी को एक भाप लग जाए तो यू पुट ऑन सौंफ एंड आमचूर पाउडर, दैट्स इट। दिस इज़ ऑल यू नीड टू डू इन भिंडी। ठीक है, भिंडी में और कुछ नहीं करना पड़ता। एक्चुअली मेरे को तो शादी से पहले बिल्कुल भी इंडियन कुकिंग नहीं आती थी, बिल्कुल भी नहीं आई, विद जस्ट अ मैगी गर्ल। मेरा जो अपब्रिंगिंग है वो नेपाल में हुआ है, मेरे फादर नेपाल से हैं तो मेरे ज़्यादातर जो कल्चर है या फूड है, क्लोथिंग है, लाइफस्टाइल है, सब कुछ इन्फ्लुएंस नेपाल से है। तो मेरे को इंडियन खाने के बारे में ज़ीरो नॉलेज है। दो मेरी मदर उड़ीसा से हैं पर हमारा इधर मैटरनल होम से टच बहुत कम रहा शुरू से, तो ऑब्वियसली उसका इन्फ्लुएंस हम पे बहुत कम रहा। तो मुझे इंडियन खानों का कुछ भी नहीं आता था। ये सब मैंने शादी के बाद इन 4 सालों में सीखा है। सब कुछ टच वुड मेरी मदर इन लॉ ने मुझे सिखाया है कि ये ऐसे बनाते हैं, ये ऐसे करते हैं। और जैसे जैसे उन्होंने सिखाया आई जस्ट, एक बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार नहीं, तो काफ़ी टेक्स लगने के बाद मैं सीख चुकी हूँ। अब मैं ठीक ठाक खाना बना लेती हूँ। ऑब्वियसली उनके जितना अच्छा नहीं, उनके जितना परफेक्ट नहीं, बट काम चलाओ खाना मैं बना लेती हूँ। ओके ये मैं अपनी रोटी का शो ऑफ कर रही थी कि ऑफ कोर्स यार मेरे लिए एक एडवेंचर है। मैंने कभी जिस इंसान ने रोटी नहीं बनाई वो एक फुली परफेक्ट रोटी बनाता है, दैट्स अ बिग थिंग फॉर मी। यहाँ मैं रायता बना रही हूँ, ये भी मुझे मेरी मदर इन लॉ ने सिखाया। ओके, रायता इज़ वेरी सिंपल, दही, पानी, दूध। हाँ, इट्स अ टिप, उन्होंने मुझे शेयर किया था कि दही को थोड़ा मीठा रखने के लिए यू शुड ऐड दूध, कच्चा दूध, स्पेशली उबला हुआ नहीं। ये देखो, ये हमारे बनिया फैमिली में ये सब चलता रहता है। दूध की थैली को धोना, दही की थैली को धो के डालना, ये तो बहुत एसेंशियल है, नहीं तो नुकसान हो जाएगा बनिया फैमिली में ये सब चीज़ें याद रखनी पड़ती है। ओके, ये सब हो गया। अभी इसमें मैंने थोड़ा सा दूध ऐड करूँगी, शायद वो क्लिप मैंने लिया नहीं है। हाँ, इसके बाद ये जो क्या बोलते हैं आई डोंट नो, बस इसको ऐसे घुमा घुमा के हम दही को पतला करते हैं। दही थोड़ा सा पानी और ऐड कर रही हूँ मैं ताकि कंसिस्टेंसी बन जाए उसकी जैसा मुझे चाहिए, जैसे हमारे घर वालों को पसंद है। बस मैं ऊपर फ़ैन को भी देख रही हूँ क्योंकि आज गड़गड़ बहुत कर रहा था सुबह से। ये मैंने डाली है बूंदी, हमारे यहाँ बूंदी का रायता लेते हैं जनरली। यू कैन पुट एनी थिंग लाइक क्यूकम्बर, बीटरूट, वट एवर यू फैंसी स्टफ यू लाइक टू पुट ऑन, यू पुट ऑन बेबी। उसके बाद मैंने डाली है ये जीरा का पाउडर। उसके बाद ये मैं डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर। हाँ, ये काली मिर्च का पाउडर जो है ना, करेक्ट, काली मिर्च का पाउडर। इसके बाद मैं डालूँगी काला नमक। काला नमक की बड़ी स्पेशल स्टोरी है। काला नमक मैं मंगाती हूँ नेपाल से। जब भी मेरी मदर जाती है मेरी मॉम जाती है नेपाल, तो मैं उनसे बहुत सारा काला नमक मंगाती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ के काला नमक में वो अर्दी सा टेस्ट नहीं आता जो मुझे नेपाल वाले काले नमक में आता है। तो ये देखो, रायता दिखाते हुए फ्लेक्स करती हुई मैं क्योंकि मेरे लिए ये सब चीज़ें फ्लेक्स से ज़्यादा फ्लेक्स के जितना है। और ये देखो मेरा ब्रेकफास्ट, आज दीदी बहुत टेस्टी सा पोहा बना के गई थी तो 10 पोहा खाने के बाद मैं फटाफट अब अपना वो वाला काम दिखाऊंगी। ये देखो मेरा छोटा कोशरी कुकुरी, ये ब्रेकफास्ट के टाइम पे मेरे पास अभी उठ के आया है। ये देखो, ये कुछ बोलता हुआ अपनी कटरम पटरम कर रहा है। अब बस थोड़ी देर में इसको नहला धुला के चिट्टा सा बेबी करके और इसको नानी हाउस छोड़ के मैं जाऊंगी अपने ऑफिस पे। ये नहा धो के मेरा हीरो चमक गया टाइड की तरह गोरा। चलो ये देखो, अब ये नहा के अपने आप को निहारता हुआ कैमरे में, इसको कैमरे में देख के बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। ही थिंक्स कि ये वीडियो कॉल चल रही है तो वो अपना देखता रहता है कि वीडियो कॉल में कोई तो है उस तरफ कैमरे में
ये देखो कैमरे के अंदर एकदम से घुस गया, अपने दांत दिखाता। उसके अभी ना 3 नए दांत छोटे छोटे आए हैं तो दिखने में बहुत क्यूट लगते हैं। मैं इसको ना थोड़े बहुत वर्ड सिखाती रहती हूँ, मुझे मम्मा डैडा। जैसे अब देखो मैं इसकी मसाज कर रही हूँ लोशन से, तो उसी टाइम पीरियड में मैं इसको कुछ वर्ड सिखाती रहूँगी, कुछ मंत्र सिखाती रहूँगी। ये जो भी हमारे घर में बड़े हैं उन्होंने मुझे ये सिखाया है कि जब भी आप बेबी के साथ टाइम स्पेंड करो, मेक श्योर कि आप अच्छे अच्छे वर्ड्स बोलो, पॉजिटिव वाइब्स वाली चीज़ें बोलो, कुछ मंत्र चांट करो। उससे क्या होता है, बेबी का एक सोल रिपेयर होता है और एक बेस बनता है बेबी का एक फाउंडेशन बनती है बेबी के लिए। ये देखो इसको सुंदर सा बनाती हुई मैं, क्योंकि इसको भी मुझे छोड़ते हुए जाना है नानी हाउस इसके। उसके बाद मैं अपने ऑफिस के लिए भी निकलूँगी। इसको पता है मैंने आज यहाँ ट्राईपॉड पे कैमरा रखा है, तो उसकी पूरी नज़र ट्राईपॉड पे ही है, क्योंकि उसको लग रहा है कोई वीडियो कॉल है। ये पीछे से जिसने शॉर्ट्स फेंका है ना, ये इसके डैडा है। ही ऑलवेज कीप्स हेल्पिंग मी, कुछ ना कुछ जो मुझे छोटी बहुत चीज़ें चाहिए होती है ना, ये पीछे से मैं आवाज़ लगाती हूँ बॉबी, एंड वो उड़ता हुआ चीज़ आता रहेगा मेरे लिए। ये देखो अभी मैं उसको डैडा बोलना सिखा रही हूँ, डैडा। टच इट, आई एम सो लकी टू हैव काकू इन माई लाइफ। काकू से पहले हमारी लाइफ बिल्कुल ही ऐसे थी जैसे सुबह उठे मोनोटोनस वे में हम उठते थे, ऑफिस जाते थे, घर आते थे, दैट्स इट। काकू आने के बाद एक चार्म आ गया लाइफ में, कुछ एक गोल सा मिल गया है। अब सुबह उठ के मुझे पता है आई नीड टू टेक केयर ऑफ़ हिम ऑल्सो, आई नीड टू मेक स्टफ फॉर हिम ऑल्सो। तो अच्छा लगता है, बहुत एक मोटिवेटेड सा फील होता है। पहले ना ये वाली मोटिवेशन थी नहीं लाइफ में कि समवन इज़ देयर हु नीड्स यू सो मच वाला। मेरे लिए भी और बॉबी के लिए भी, मतलब हम दोनों की लाइफ में काकू हैज़ ब्रॉट सच अ रे ऑफ जॉय, आई मस्ट से। ही इज़ अ वेरी लवली किड, आई मस्ट से। सिर्फ मेरा बेबी इसलिए जिससे मैं नहीं बोल रही, बस उसका नेचर ही इतना लविंग है, इतना लवली है कि वो किसी को भी हंसा सकता है थोड़ी देर में ही। ये देखो मैं उसको कपड़े पहना रही हूँ और मुझे साथ कुछ ना कुछ मस्ती कर रहा है। आई मस्ट से बीइंग मदर इज़ सच अ ब्लेसिंग, मतलब जो मुझे मिली है। काकू का केस बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड था व्हेन आई कंसीव्ड काकू, हु यूज्ड टू बी वेरी स्ट्रेसफुल कि पता नहीं चीज़ें कैसे होगी, ये चीज़ें अभी इतनी दिक्कत दे रही हैं तो बाद में और पता नहीं क्या होगा। बट टचवुड भगवान जी कान्हा जी का बड़ी कृपा रही है हम पर, उन्होंने हमारे हाथ हमेशा थाम के रखा है। ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से भी उन्होंने हमें ऐसे निकाला है ना कि हम बिलीव ही नहीं कर सकते। मतलब हम किसी को बताते तो वो बिलीव ही नहीं कर सकते कि हमारे साथ ये चीज़ें भी हुई है। इसको फेस पे क्रीम लगवाना बहुत पसंद है, मस्त से। इसका फेवरेट काम है फेस मसाज करवाना, बॉडी मसाज करवाना। और देखो अभी भी अपने बाल सेट करवा रहा है। ये बिल्कुल भी परेशान नहीं करता मेकअप करवाने में, इनफैक्ट इसको तो बड़ा अच्छा लगता है। ये देखो नज़र का टिका लगाती हुई कन्हैया की मैया। और बस उसको थोड़ा सा बेक कर दिया ताकि ना ये अपना हाथ पैर मारे तो वो इधर उधर ना हो जाए। ये देखो अब इसके साथ बस टाइम स्पेंड इतनी जल्दी हो जाता है ना इसके साथ, पता ही नहीं चलता। मुझे सुबह तो इसको छोड़ के जाने का बिल्कुल ही मन नहीं करता, बट क्या करें, आई हैव टू वर्क ऑल्सो, आई हैव सम कमिटमेंट्स ऑल्सो विच आई नीड टू फुलफिल। और सब इसी के लिए तो है ऑफ कोर्स, और किसके लिए ये हम जितना भी हार्ड वर्क करते हैं सुबह शाम जो भी हम काम करते हैं। ये देखो अभी भी मुझे बोल रहा फूल पहनो, उस टाइम मैंने निकाल के रख दिया था ना, ये मुझे फिर पहनाता है। हर थोड़े टाइम में इसको मेरे सर पे फूल पहनाना अच्छा लगता है। आई डोंट नो इसको क्या है, कभी कभी लेके आ जाएगा, कहीं दूर भी रखा होगा तब भी लेके आ जाएगा कि पहनो। ये देखो शर्मा गया। बस अब इसको थोड़ी सी दवाइयाँ दे दूँ इसकी मॉर्निंग की और हम रेडी हो गए जाने के लिए। अब बस मॉर्निंग का रूटीन तो मेरा यही है, सब जिसका सबसे स्पेशल पार्ट है ये वाला, जिसमें मैं काकू को रेडी करती हूँ, उसके साथ बहुत सारी बातें करती हूँ। आई नो आई एम श्योर सब मदर्स के साथ ये वाला चीज़ है कि अपने बच्चों को पैम्पर करवाना, उनके टैंट्रम्स सहना सबको ही अच्छा लगता है। ये वाली चीज़ ना हमें एक पूरे दिन के लिए एनर्जी बूस्ट दे जाती है, अपने बेबी के साथ टाइम स्पेंड करना। अब बस थोड़ी देर बाद इसको छोड़ के अब सीधा शाम को मिलूँगी इसके साथ, और तो इसलिए बहुत सारा कडल, बहुत सारा प्यार इसको अभी दे देती हूँ। ये मैं इसको ना बाय करना सिखा रही हूँ। ठीक है, तो अभी आप लोगों को बाय करेगा। अच्छा, तो अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे। प्लीज़ मेक श्योर कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और वीडियो को अच्छा लगे तो अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। ठीक है, काकू आप सबको फ्लाइंग किस दे रहे हैं, और मेरी तरफ से भी। चलो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये देखो काकू बाय करता है अब आपको, 1
टू बाय, सी यू, टेक केयर। डांसी डांसी, ओहो इसके डांस वाली वीडियो। मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। ओके बाय।